हेलो जी, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी लोगों का। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पशु परिचर भर्ती से संबंधित, यानी कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं लैब असिस्टेंट की तैयारी करने वाले बच्चे हैं। तो उनका कहीं ना कहीं डाउट आ रहा है कि सर हमारा जो अंतिम टारगेट है वो लैब असिस्टेंट है, तो क्या हमें पशु परिचर की जो वैकेंसी है उसमें फॉर्म लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, इसका एग्जाम जो है हमें देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, या फिर अन्य कोई भी बच्चा मुझे अगर आज देख रहा है, विद्यार्थी देख रहा है जो अन्य हाई लेवल एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकता है, उसमें कोई भी XYZ एग्जाम हो, तो उनका मन में डाउट रहता है कि हम जो है एक हाई लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये 4th ग्रेड की वैकेंसी है, इसमें मुझे फॉर्म डाल के जो है इसमें नहीं भटकना चाहिए। तो ये सारे के सारे कंफ्यूजन मैं आपके आज दूर करूंगा। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे। अगर आपको टाइम वेस्ट लग रहा है तो आप इसको 1.5 पे देख सकते हैं, बिल्कुल ये आपकी ऊपर है, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, ये मैं आपको बोलूंगा, क्योंकि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और इस पर भरोसा जताते हैं तो उस पर हम 100% खरा उतरने का प्रयास करेंगे, ये आपको खुद को पता चलेगा। एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। आज के इस वीडियो की जो मेन बात है वो आपको समझ में आ गई कि हम किसके बारे में जो है किस मुद्दे पे बात करने वाले हैं, कि जो हाई लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हैं उन्हें पशु परिचर की भर्ती में एग्जाम फॉर्म जो है वो डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये एक 4th ग्रेड की वैकेंसी है। तो इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो हालांकि आपको पता है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। इसकी जो फॉर्म डेट है, एप्लीकेशन फॉर्म भरने की दिनांक 19 जनवरी यानी कि परसों से स्टार्ट हो जाएगी और 17 फरवरी तक लगभग 1 महीना आपको इसमें मिल रहा है। ये आपको फॉर्म, योग्यता केवल 10वीं पास है, किसी भी प्रकार का कोई डिप्लोमा वगैरह नहीं चाहिए, तो कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। योग्यता सिर्फ 10th पास आपकी होनी चाहिए और फॉर्म ये है। पाठ्यक्रम के हम ऊपर चर्चा करेंगे अभी, लेकिन सबसे पहले तो फॉर्म डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। मेरा जो मानना है वो है कि हर व्यक्ति जिसने 10th पास किया उसको ये फॉर्म लगाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो जिसने 10th पास कर लिया और उसका जो टारगेट है वो गवर्नमेंट जॉब पाना है, उसको जो है फॉर्म लगाना चाहिए, क्योंकि ये सरकार है और सरकार में कभी भी कोई भी चीज कहीं पे भी जाके रुक सकती है। अब जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, मानते हैं वो एग्जाम आएगा, उसकी भर्ती जो है आएगी, उसका जो है एग्जाम भी होगा और आप सेलेक्ट भी हो जाएंगे, ऐसी आशा मैं करता हूं। लेकिन ये गवर्नमेंट है, यहाँ पे सारी चीजें आपके मुताबिक चले ऐसा होना जरूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। तो आप जो है एक प्लान भी जरूर रखें। मेरा ये मानना है, सब लोगों का अलग अलग हो सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि प्लान भी जरूर होना चाहिए। भले ही वो प्लान भी जो है वो ऐसा होना चाहिए कि वो जो आपका मेन टारगेट है उसमें ज्यादा अफेक्ट नहीं करे उसको, है ना, मेन टारगेट को ज्यादा अफेक्ट नहीं करे, लेकिन ऐसा प्लान भी होना चाहिए जो साइड में आपका स्मूथली चलता है, ठीक है। तो ये भी एक प्लान बी की तरह है। आप चाहे RS की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप लैब असिस्टेंट कर रहे हैं, रीट की कर रहे हैं, आपको ये वैकेंसी में जरूर फॉर्म लगाना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब होती है और एक बार गवर्नमेंट जॉब अगर आप लग जाते हैं तो उसके बाद आपके ऊपर का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। उसके बाद आप पढ़ाई करो, कौन रोकता है आपको? कोई नहीं। तो उसके बाद जो है नौकरी लगना बहुत आसान हो जाता है। एक बार अगर आप गवर्नमेंट जॉब लग जाते हैं, भले वो छोटी बड़ी कुछ भी हो सकती है, लेकिन एक बार अगर आप जॉब लग गए तो फिर जो है वापस जो है उसको दूसरी जॉब में लगना बहुत आसान, क्योंकि अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, अपने ऊपर का प्रेशर कम हो जाता है, बहुत सारे फैक्टर अपने जो है फेवर में आ जाते हैं। तो फिर ये सारी चीजें, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि फॉर्म जो है वो हर किसी बंदे को डालना चाहिए, चाहे वो लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहा है या फिर अन्य एग्जाम की, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये जो हम तैयारी कर रहे हैं उसमें अड़चन पैदा करेगी? बिल्कुल नहीं पड़ेगी, बहुत आसान है। राजस्थान जीके हर किसी कोई भी एग्जाम हो उसके सिलेबस में आता ही आता है, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्या दिक्कत वाली बात है? राजस्थान जीके तो आपको पढ़ना ही है बस। उसके बाद में जो है मैथ और साइंस, ये दो चीजें हैं। देखो कुछ बच्चे मैथ वाले हो सकते हैं, लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो, और कुछ साइंस वाले हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से ये चीजें आपकी क्लियर है, मैं मान के चलता हूं। अगर आप साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साइंस वाले एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इन चीजों में तो डाउट होना ही नहीं चाहिए। अगर कोई बायो वाला बच्चा है तो 2 अच्छे चैप्टर आप देख सकते हैं, कोई भी इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। बात रही सबसे महत्वपूर्ण, बच्चे जो डरते हैं इससे डरते हैं कि सर जो पार्ट बी है 45 मार्क्स का ये रहेगा, 105 मार्क्स का ये रहेगा, टोटल 150 नंबर का आपका पेपर रहेगा। पार्ट बी के अंदर पशुओं से संबंधित जो है आपकी चीजें आएगी, ठीक है, पशुओं से संबंधित चीजें आएगी। अब ये न तो प्योर साइंस है और न प्योर जियोग्राफी, मतलब दोनों का कंबाइंड है, ये जीके प्लस जो है आपका जीएस, ऐसा कह सकते हैं ना। तो इसमें क्या है, न तो प्योर साइंस है और न ही पूरी तरीके से जियोग्राफी, दोनों का एक कॉम्बो है ये, ठीक है। तो ये भी बहुत ही, इसमें कितने टॉपिक है मैं आपको बता दूं, 28 या 29 टॉपिक है, ठीक है। जो पार्ट बी है इसमें 28 या 29 टॉपिक है और एक टॉपिक 1 घंटे का है।
इतना मुझे कंफर्म है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। एक टॉपिक 1 घंटे का है, तो वो आप जो है अगर 1 घंटा देते हैं दिन में, तो 1 महीने में इसको कवर कर सकते हैं। अगर दिन का 1 घंटा देते हैं, 1 महीना मतलब 1 घंटा दिन में देना है बस, तो भी आप कवर कर लोगे और बहुत अच्छा कर लोगे, क्योंकि 10th पास की वैकेंसी है। तुम में से मैक्सिमम जो है वो ग्रेजुएशन करके बैठे हैं, कुछ बीएड करके बैठे हैं, कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन करके बैठे हैं। तो अपने आप को कम मत आंको, ये 10वीं लेवल की भर्ती है, तुम्हारा लेवल यहाँ पे है, तो ये भर्ती तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है। अगर तुम ठान लेते हो, अंदर से अपना एक कॉन्फिडेंस दिखाते हो, तो इसका फर्क तुम्हें जरूर पड़ता है। ठीक है, तो भर्ती की तैयारी आपको करनी है, 100% करनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत आसान है। अब ये आप कहाँ से करना है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है अगर आप किसी दूसरे एग्जाम की कोचिंग ले रहे हैं या फिर कहीं से पढ़ रहे हैं, इसकी फिर से अलग से कोचिंग लेनी है, ऐसा नहीं करना। यूट्यूब पर कुछ बहुत ही जो अच्छा पढ़ा रहे हैं, जो विश्वास पात्र टीचर है, विश्वास पात्र यूट्यूब चैनल है, उनसे आप शुरुआत से लेकर के लास्ट तक जुड़े रहे। बिल्कुल मैं नहीं कहूंगा कि आप जो है किसी से पढ़ लीजिए, कुछ अच्छे विश्वास पात्र टीचर होते हैं जो आप खुद जानते हैं, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। विश्वास पात्र टीचर का मतलब आपको मैं समझा देता हूँ। कुछ टीचर जो है वो आपकी भर्ती आने पर जो वादा करते हैं कि ये चीज हम आपको करवाएंगे, पूरी करवाएंगे, और वो लास्ट तक डटे रहते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ टीचर क्या करते हैं, जैसे ही भर्ती का नोटिफिकेशन आया, उनको पता है कि अब भर्ती का नोटिफिकेशन आया है और सारे के सारे बच्चे जो है अब वीडियो देखेंगे, तो उस समय तक वो 3 से 4 दिन तक क्या करेंगे, आपको टॉपिक पर वीडियो डालते रहेंगे, और जैसे ही वो बस्ता ढील में पड़ता है, ठंडा पड़ता है, वो वीडियो लाना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है अब व्यूज नहीं आएंगे, अब जो है केवल वही बच्चे बच जाएंगे जिनको एक्चुअली में जो है सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो अब वो वीडियो बनाना बंद कर देंगे। लेकिन जो एक सच्चा टीचर होगा, जो आपका भलाई चाहेगा, वो लास्ट तक वीडियो बनाएगा, लास्ट तक, जब तक एग्जाम नहीं हो, जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हो, तब तक वीडियो बनाएगा। तो ऐसे यूट्यूब चैनल आप चेक करेंगे और उसके माध्यम से जुड़ करके तैयारी करेंगे। 25 से 30 वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें ये आपका खत्म हो जाएगा एकदम साथ साथ में। ठीक है, तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो मुझे बतानी थी, बाकी अंतिम जो है वो निर्णय आपका होगा कि आपको क्या करना है, वो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेरा जो मानना है, हर एक बच्चे को ये फॉर्म डालना चाहिए। और इसके अलावा अगर किसी बच्चे का कोई भी डाउट बचता है तो वो हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगले वीडियो।